वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनिशियल ट्रांजिशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि शेल से मुराद है कि जैसे कि हम देखते हैं कि एक अंडा होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको शेल कहा जाता है। और ट्रांजिशन से मुराद होता है कि किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जब जाया जाए तो इस प्रोसेस को ट्रांजिशन कहा जाता है। यानी कि हम इनिशियल ट्रांजिशंस में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मौजूद शेल्स हैं उनके अंदर ट्रांजिशंस कैसे होती हैं और इन ट्रांजिशंस की वजह से हमारे पास एक्सरेज कैसे आती हैं और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज से क्या मुराद है। इर्द गिर्द कुछ शेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेल से मुराद खौल होता है। इसी तरह से बहुत से शेल्स मौजूद होते हैं डिफरेंट एनर्जीज के एक एटम में, और इन सब शेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब शेल्स को नाम दिए जाते हैं 1, 2, 3 या 4, या फिर इन्हें कहा जाता है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। कि जो शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है वो के शेल है। तो के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड से मुराद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत मजबूती से फिक्स होते हैं अपने इस शेल में, यानी कि उन्हें इस शेल से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर हमने इन शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हो तो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। तो सुनिए, जो इनर शेल्स और आउटर शेल्स हैं इनके दरम्यान में ये फ़र्क इसलिए है कि जो शेल्स न्यूक्लियस के करीब हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन की फोर्स महसूस होती है न्यूक्लियस की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की फोर्स महसूस होती है अपने ऊपर। तो समझिए, जो आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको चूंकि बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इनको आयनाइज करने के लिए, यानी कि एक एटम में से बिल्कुल इनको निकालने के लिए, या फिर इनको एक एक्साइटेड स्टेट यानी कि अपने से ऊपर मौजूद शेल में ले जाने के लिए बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें। इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि अपने शेल से ऊपर वाले शेल में जाएगा, उसके बाद जब वो अपने ग्राउंड लेवल पे आएगा, यानी कि जो उसका अपने वाला शेल था उसमें वापस आएगा, तो वो कुछ एनर्जी को एमिट आउट करेगा फोटॉन्स की सूरत में इसके दौरान। तो सूरज से जो फोटॉन्स एमिट आउट होते हैं ये फोटॉन्स कहलाते हैं एक्स रेज। तो एक्स रेज को अगर हमने खुद से प्रोड्यूस करवाना हो तो उसके लिए तरीका होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जिन एटम्स में से एक्स रेज को प्रोड्यूस करवाना हो तो उनके ऊपर हाई वेलोसिटी के और हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया जाता है। फिर जब वो इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, यानी कि इनको टकराते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को उनके शेल्स में से ये निकाल देते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाथ ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस रास्ते से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन हमने बम्बार्ड करवाया इस एटम के ऊपर, तो वही वाला इलेक्ट्रॉन इस इनर शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन से जब टकराया तो इसका अपना पाथ भी चेंज हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका अपना पाथ चेंज हुआ है और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आफ्टर इंटरेक्शन, ठीक है। और जिस इलेक्ट्रॉन को उसने नॉकआउट किया यानी कि निकाला उसके शेल में से, उसकी डायरेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इजेक्टेड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है इनर शेल से। ये कोई और वैकेंसी को फिल नहीं कर पाएगा और ये एटम में से निकल जाएगा। जब ये एटम में से निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे कलर करूँ कि ये हमारे पास एक वैकेंसी बन गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक वैकेंसी है। डिफरेंट एनर्जीज एमिट आउट करेंगे फोटॉन्स की सूरत में, और उन हाई एनर्जी फोटॉन्स को फिर क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। कि देखें, ये हमारे पास है के शेल, ठीक है, जिसमें वैकेंसी पैदा हुई, इसी के साथ मौजूद है एल शेल और उसके ऊपर मौजूद है एम शेल, ठीक है। तो सुनिए, जहाँ पे हमारे पास के शेल में वैकेंसी पैदा हुई है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं इसको फिल करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरीका तो हमारे पास ये है कि जो एम शेल है, ठीक है, जहाँ पे आप ये पॉइंटर को देख रहे हैं कि यहाँ पे एम शेल से डायरेक्टली एक एम शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा एल शेल में।
तो स्टूडेंट्स यूँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे फर्स्ट मेथड जो है जिसमें सिर्फ जिसमें एम शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा के शेल में, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल फोटोन एमिट होगा। जबकि उसके मुकाबले में जो सेकंड मेथड है जिसमें हमारे पास एल शेल से पहले के शेल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो तब हमारे पास एक फोटोन एमिट आउट होगा। और जब एम शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एल शेल में आने के लिए, तब दूसरा फोटोन एमिट होगा। तो इस प्रोसेस में हमारे पास मल्टीपल फोटोन एमिशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों मेथड्स में से कौन सी ट्रांजिशंस हो इन शेल्स में। एन शेल में से जंप करें के शेल में, तो तब जो हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं तो वो कहलाते हैं के सीरीज एक्सरे। ठीक है, के सीरीज एक्स रेज। इसी तरह से स्टूडेंट्स एल सीरीज एक्सरेज भी होती हैं। ठीक है, एल सीरीज एक्सरेज भी होती हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सरेज। ठीक है, एम शेल में। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो एल सीरीज और एम सीरीज है, इसके अंदर बहुत लो एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फोटॉन्स हैं जब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के जनरेट होते हैं, तो ऐसे एक्सरेज को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास के सीरीज के एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे तो उन्हें कहा जाता है के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। यानी कि अगर एल शेल में से सिर्फ ट्रांजिशन होगी के में, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एल शेल में से ट्रांजिशन हो रही है के शेल में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इस प्रोसेस को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं कैरेक्टरिस्टिक